संस्कृति स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे हरप्रीत आनंद जी, प्रिंसिपल मैम सुब्रिया मैम, एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा जी, स्कूल टीचर्स, हरप्रीत मैम आपका नाम लेना भूल गया, मिस जी सोनाक्षी मैम, स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स और लकी ड्रॉ विनर्स, मीडिया पर्सन्स। मैं शुक्रगुजार हूँ संस्कृति स्कूल का, जिन्होंने आज यहाँ आपके साथ आने का मौका दिया। संस्कृति स्कूल कठुआ में एक मुकाम रखता है, एक नाम है। संस्कृति स्कूल को किसी ऐड की या किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना मुकाम कठुआ में ऐसा बनाया है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत चेंजेस लाई हैं। यहाँ स्कूल से बच्चे बहुत सक्सेसफुल होकर निकले हैं और इनका बाकी जो स्कूलों के साथ कंपटीशन है, अगर देखें कि इनकी जो क्वालिटी एजुकेशन है बहुत ही बढ़िया, इनके स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी डिसिप्लिन, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा नाम बनाएंगे। सर अपना हरप्रीत आनंद जी हमारे जम्मू की एक जानी मानी शख्सियत हैं। ये एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर किसी मंत्री को भी ला सकते थे, किसी बड़ी सेलिब्रिटी को भी ला सकते थे, तो इन्होंने मुझे मौका दिया क्योंकि मैं कठुआ से ही बिलोंग करता हूँ, इसी डिस्ट्रिक्ट से, तो आपने अपने लोगों के बीच आने का मौका दिया। मैं जे.एंड.के पुलिस की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे पुलिस को ही चुना एज ए चीफ गेस्ट, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं एज ए पुलिस अगर आपके बीच में आता तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। हमारे बहुत सारे बच्चे जो बच्चियाँ यहाँ पर हैं, मैं ये कहना चाहूँगा जो नया दौर जो आ रहा है टेक्नोलॉजी का, इसमें आपको साइबर क्राइम से या साइबर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें आप अगर सीखेंगे तो आप अपने घर में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, ताकि उनकी जो नेक कमाई है, जमा पूंजी है, कहीं कोई जो क्रिमिनल है वो साइबर फ्रॉड से जहाँ एक रॉन्ग OTP शेयर करने से वो ना निकाल ले। इसलिए आपका अलर्ट होना, आपका ट्रेंड होना और आप अपनी फैमिली को आगे ट्रेंड कर सकते हैं, ये नई जनरेशन की जिम्मेवारी है। दूसरा, अभी जो हमारे दुश्मन देश जो है उन्होंने नार्को टेररिज्म से हमारे युवा पीढ़ी को जो है वो टारगेट किया है। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को जिम्मेवार समझता हूँ कि पेरेंट्स, टीचर, पुलिस और समाज के जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अगर हम मिलकर इस लड़ाई में साथ चलें तो मुझे लगता है कि हम इस ड्रग माफिया से निजात पा सकेंगे। ड्रग की जो लत है ये लोग टारगेट करते हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोचिंग सेंटर्स को, या जो नौजवान पीढ़ी है, ताकि हमारा देश जो है वो खोखला हो, हमारा युवा जो है किसी काम का ना रहे। उसके बचने के लिए पेरेंट्स का अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनको चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान दें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस सोसाइटी में है, अच्छी संगत में है, बुरी संगत में है। घर में अगर वो अकेला रह रहा है, एक विड्रॉल सिंड्रोम से है, उसमें ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो आपका जो है उसमें अलर्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कंसल्ट करिए, और कहीं ना कहीं अगर इस तरह का सिंड्रोम है तो वो ड्रग की उसमें नशे की लत में वो लगा होगा। उससे बचने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के ड्रग एडिक्शन सेंटर हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स या जितने भी सोसाइटी में नाम रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनके बच्चे इस लत में हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम ड्रग एडिक्ट को एज ए ड्रग पेशेंट मानते हैं, पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है और टाइमली रिकवर हो सकता है। और आज हमारे पास ऐसी एग्जाम्पलें भी हैं कि जो नशे की लत में लोग थे, एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, अपना काम, अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं। जब कठुआ की बात करूं, अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ आज भी कुछ पेरेंट्स हैं, यहाँ गांव में अगर हम चले जाएं तो वहाँ आज भी कुछ लोग इसी बात में लगे थे कि हमारे बेटा हो, बेटी की जो है इतनी ज़्यादा वो कामना नहीं करते हैं। जब भी शादी हो, और दादी परदादी जो भी है वो कहती घर में पोता हो, बेटा हो। तो ये जो सोच है हमें बदलने की ज़रूरत है। बेटियाँ आज उस मुकाम तक पहुँची हैं, यहाँ शायद लड़के भी ना पहुँच सकें। आर्मड फोर्स ले लें, आर्मी, एयरफोर्स, CRPF, BSF में देखें आप, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग जो हमारी महिलाएं कर रही हैं, लेडी जो BSF की ऑफिसर्स हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं, दुश्मन देश से लोहा ले रही हैं। हमारी जे.एंड.के पुलिस में कुछ लेडी ऑफिसर्स ऐसी भी हैं जो टेररिज्म में कंधे से कंधा मिलाकर टेररिज्म के साथ लड़ रही हैं, और उन्होंने बड़े बड़े इनकाउंटर किए हैं, आज उनका नाम है। तो एक आप हमारे खुशकिस्मत हैं, हमारे पास आज SSP कठुआ, हमारे पास एक महिला है, एक मिसाल है आप सबके लिए। उन लोगों के लिए ये मिसाल है जो ये कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो कुछ नहीं कर सकती, लड़के ही चाहिए, तो उनके लिए करारा जवाब जो है जो आज SSP कठुआ है उनकी तरफ से है।
तो मोहिता जी का जो सफ़र है, ये भी कभी मौका मिलेगा आप जरूर इनसे इंटरेक्ट करें। अपने नौजवान बच्चे जो है इनसे शिक्षा लें कि कैसे आप आईएएस और आईपीएस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। बेटों का अगर मैं कहूँ कि बेटा अगर उसके पास मोटरसाइकिल है, कार है, तो वो ज़्यादातर आवारागर्दी करने में ही तेल फूकेगा घर का, घर के काम वो कम करेगा। और बिटिया के पास अगर स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, कार है, तो वो हमेशा या तो ट्यूशन के लिए यूज़ करेगी या घर के काम करने के लिए यूज़ करेगी, या घर में कोई अगर बीमार है तो बिटिया ही लेके जाएगी। बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग की जब बीमार होते हैं पता लेने वाला कोई नहीं है, अगर बिटिया उसकी कहीं बाहर है तो वो सबसे पहले वही आएगी। बेटे जो है वो फॉरेन से कभी वापस नहीं आते। तो ये सोच जो है आज चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरे सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं कि हमें देश की प्रगति का हिस्सा बनना है। स्कूल से मेरी गुजारिश रहेगी कि नेशनल बिल्डिंग, जो नेशनल करेक्टर बिल्डिंग है, उसमें योगदान दें। टीचर्स का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग होना चाहिए कि जब भी नेशनल एंथम बजे बच्चे खड़े हों, रिस्पेक्टफुली खड़े हों। कुछ हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाए, ताकि ये नेशन बिल्डिंग में आने वाले टाइम में योगदान दे, हमारा देश मजबूत हो। और दुश्मन देश जो है उसकी लगातार कोशिश रहेगी हमारे देश के साथ कहीं ना कहीं को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है, टीचर्स का, पुलिस का, आप सभी का, कि हम सब मिलकर खड़े रहें। और देश हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। जितना अधिकार मेरा इस धरती पर है उतना ही आपका है, उतना ही दूसरे रिलीजन वाले का है। तो हम सब जो है भाई भाई की तरह यहाँ पर रहें और अमन और शांति के साथ रहें, और दुश्मन देश जो है वो कभी इस देश में सफल ना हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी दिवाली सबको।